हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे कोपा का चैप्टर 14 जिसका नाम है आपका ई कॉमर्स। दोस्तों आप ई कॉमर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, फिर भी दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ना आपका ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निक्स है जो सप्लायर्स कैसे करते हैं उन सब, और शॉर्ट फॉर्म्स इसमें बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आ जाता है कि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स इज डिफाइन एज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी चीज़ें खरीदी या बेची जाती है वो सारे आपकी कहाँ आती है? ई कॉमर्स में आती है। तो दोस्तों सेकंड क्या कहता है कि ई कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन स्टॉक बॉन्ड्स ट्रांजैक्शन बाइंग फॉर डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर विदाउट विजिटिंग फिजिकल स्टोर। दोस्तों इसकी एक अच्छी बात ई कॉमर्स की आपको क्या मिल जाती है कि विदाउट विजिटिंग अ स्टोर आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो। तो सारा का सारा काम आप इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन कह सकते हैं कि ऑनलाइन आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है दोस्तों कि टेक्नोलॉजीज। अब जो आपका ई कॉमर्स है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करता है? तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, यानी कि EDI। दोस्तों इसके फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं कि EDI की फुल फॉर्म बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। दोस्तों यहाँ पे जो आपके सारे के सारे जो डेटाज है वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है आपकी इंटरचेंज, यानी इधर चेंज भी होता है, जो आपका इंटरचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फिर आता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिकल मैसेजिंग, यानी कि मैसेजिंग भी होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल सी बात कहे तो दोस्तों सारा का सारा काम आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है ई कॉमर्स में। बस यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़े से फुल फॉर्म याद होने चाहिए EDI के, EFT के। EFT होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और EBB होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। तो ये आपके थोड़े से टेक्निक्स होते हैं जो आपके ई कॉमर्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आपका यहाँ पे कि B2B। अब B2B क्या है वो जानते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब दोस्तों जो यहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं, यानी कि जो भी आपके थिंग्स होते हैं, जो भी आपके सामान होते हैं, उनका सप्लायर क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे सप्लायर के थ्रू सीधा होल सेलर को सप्लाई किया जाता है। और होल सेलर क्या करते हैं दोस्तों? ऑर्डर करता है वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं अपने सप्लायर के थ्रू। और जो होल सेलर है वो क्या करते हैं? सेल करते हैं कस्टमर्स को। तो ये आपका क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, सीधा बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे डायरेक्ट आपका होल सेलर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो इसका आता है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर में क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो आपका सीधा कस्टमर से जुड़ा होता है, सप्लायर। जैसे कि दोस्तों आप कोई भी सामान मंगाते हो तो वो क्या होता है? आप सीधा वेबसाइट विजिट करते हो, और वेबसाइट में जो है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और वहाँ पे से आप सीधा ऑर्डर करके अपना सामान जो है सप्लायर के थ्रू मंगा सकते हो। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट हो जाता है बिजनेस टू कस्टमर वाला। फिर आता है यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर। तो दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर में क्या है कि यहाँ पे एक वेबसाइट बनी होती है। अब वेबसाइट में क्या है? दोनों कस्टमर ही जुड़े होते हैं, लेकिन अगर कस्टमर ही जुड़े होते हैं, अगर एक कस्टमर को हमें कुछ सामान मंगाना है तो वो जैसे कि दूसरे कस्टमर को हम अपना ऑर्डर करेंगे और वो आपको वो पैसे आप दोगे और सामान रिसीव कर लोगे। जैसे कि दोस्तों आपका OLX हो गया। अब OLX पे दोस्तों आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो या फिर ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? कस्टमर्स टू कस्टमर जॉइंट होता है। तो ये दोस्तों आपके 3 होते हैं, C2C। इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपके कभी कभी कि C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस टू कस्टमर, और बिजनेस टू बिजनेस। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप क्या है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स है वो जान लेते हैं थोड़े से। ये क्या करता है? प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। अगर दोस्तों आपको एक न्यू बिजनेस आपका स्टार्ट करना है तो ये क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, जो कि पूरा विश्व के स्तर पे होता है।
नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, इट प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड गुड्स। अब दोस्तों ये करता है कि आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड करता है और क्या करता है, कस्टमाइज करता है आपके सामान का। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे कि इट सेव द कस्टमर्स टाइम। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर का बहुत सारा समय बचता है, क्योंकि आपका फिजिकल जो है बहुत कम काम हो जाता है, आपका सिर्फ सप्लाइंग का काम होता है फिजिकली। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे इट प्रोवाइड्स एन अवेयरनेस अबाउट द न्यू अपकमिंग मार्केट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको अवेयर किया जाता है कि अपकमिंग मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें आने वाले हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पे पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि इट प्रोवाइड्स गुड एट कॉम्पिटिटिव रेट। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि बार्गिंग तो होती नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में जो टेक्नोलॉजीज आपने पढ़े थे, ईडीआई, वो सारे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ईडीआई क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकल डेटा इंटरचेंज। अब यहाँ पे क्या है कि हेयर एक्सचेंज ऑफ डेटा टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म। तो जो भी डेटा है आपका दोस्तों वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ईडीआई के थ्रू स्टोर होता है यहाँ पे ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ट्रेनिंग पार्टनर्स है, यहाँ पे 3 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। अगर आपको इनको कोई भी डेटा स्टोर करवाना है तो वो क्या करेंगे, जो भी डेटा वो स्टोर करेंगे वो क्या होगा, ईडीआई के थ्रू जो है ट्रांसलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में और जाके स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों ये मैटर है यहाँ पे ईडीआई का, इलेक्ट्रॉनिकल डेटा इंटरचेंज। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है आपका प्रोडक्ट डेटा इंटरचेंज। अब प्रोडक्ट डेटा इंटरचेंज क्या है कि इट इन एक्सचेंज ऑफ डेटा यूजुअली इन अ ग्राफिक्स फॉर्म। अब दोस्तों जैसे कि आपने कोई सामान अपना डेटा सामान का जो अभी इमेज डालना पड़ता है दोस्तों ई कॉमर्स में, तभी लोग देख पाते हैं कि आपका क्या सामान है, तो वो क्या होता है आपका ग्राफिकल फॉर्म में होता है। तो ग्राफिकल फॉर्म में जैसे आपको डेटा डालना है तो पीडीई जो है आपका प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज, तो यहाँ पे जो है आपका ग्राफिकल फॉर्म में जो डेटा है एक्सचेंज करता है कौन, आपका पीडीई। तो दोस्तों जैसे कि आपका अगर आप कोई फ्रॉक या जीन्स बेचना चाहते हो तो क्या करते हो, आप डेटा को सेंड करते हो, तो वो जो होता है आपका आपके जो साइट पे दिखाई देता है, तो वो किसके थ्रू होता है, प्रोडक्ट डेटा इंटरचेंज के थ्रू। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स के वेबसाइट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स के वेबसाइट जो है ट्रांजैक्शन वेबसाइट होता है, इन्फॉर्मेशन साइट होता है और मार्केट प्लेस होता है। 3 तरह के वेबसाइट होते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या है दोस्तों, आपको जो भी आप खरीदोगे उसका ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जो है ई कॉमर्स साइट प्रोवाइड करता है। फिर क्या है इन्फॉर्मेशन साइट। अब इन्फॉर्मेशन साइट में क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके क्या नाम है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका ई कॉमर्स प्लेस, यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे जो आपके ई कॉमर्स साइट है उस पर जितने भी थिंग्स है, जितने भी सामान है, जितने भी प्रोडक्ट है, उन सब की जानकारी यहाँ पे और उन सब के बारे में, और आप उसको देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों आपका ऑनलाइन कैटलॉग। अब ऑनलाइन कैटलॉग क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, कैटलॉग जो होते हैं आपके उनमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो कैटलॉग में दोस्तों बेसिकली जो आपके कोई अगर प्रोडक्ट है, उस साइट पे कितने सारे प्रोडक्ट है, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सिंपली आपका यही होता है कैटलॉग, जैसे कि आपका प्रोस्पेक्टस होता है किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कैश ऑन डिलीवरी कोड। दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोड की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कोड होता है आपका कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे जब भी आप कैश देते हो डिलीवरी के समय, जब आपका सामान आ जाता है तो आपका वो जो किस मेथड के थ्रू होता है, तो वो आपका कोड होता है, कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोराइजेशन। अब दोस्तों ऑथोराइजेशन में आपको क्या कॉन्सेप्ट है कि ई कॉमर्स साइट पे आपको क्या है कि पेमेंट गेटवे प्रोसीजर और इशूइंग बैंक। तो ये क्या है दोस्तों, इन सब में क्या है रिलेटिव, यानी कि अगर आप यहाँ पे ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, बैंक के पास जाएगा, फिर बैंक से इशू होकर फिर वापस आपका प्रोसेसिंग होगा, फिर आपका पेमेंट गेटवे पे आएगा और पेमेंट गेटवे के बाद ई कॉमर्स साइट पे आएगा। तो ये सारे क्या है आपके कॉन्सेप्ट है
ऑथोराइजेशन के, यानी कि ऑथोराइज जो पर्सन होता है वो यहाँ पे आपका मैसेजिंग होगा। मैसेजिंग होने के बाद ये सारा का सारा प्रोसेस होगा आपका पेमेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पेमेंट का। अब दोस्तों पेमेंट आप सब बेहद अच्छे से जानते हो कि पेमेंट कैसे करते हैं। बैंक से या फिर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है ऑथोराइजेशन होते हैं, पासवर्ड मांगते हैं, ओटीपी मांगता है, बहुत ही ऑथोराइजेशन और आपके पूरी प्राइवेसी के साथ पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 14 चैप्टर और इसके टॉपिक्स। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।